बग़ैर मशीन के और बग़ैर किसी मेहनत के आप घर में देसी घी बनाकर तैयार कर सकते हैं मेरे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ देसी घी बनाने की असल और कमर्शियल रेसिपी, जो कि बहुत आसानी के साथ और बहुत कम टाइम और बहुत कम बजट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाती है। बाज़ार के घी लेना छोड़ें, आप इसे घर में बनाकर तैयार करें, क्योंकि बाज़ार के घी सेहत के लिए भी मुफीद नहीं है, लेकिन घर में अगर आप देसी घी बनाते हैं ना, तो ये आपके सेहत के लिए बहुत मुफीद है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। और रमज़ान आने से पहले ही आप इसे बनाकर रख लें, ताकि रोज़े की हालत में आप लोगों को एनर्जी मिलती है। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है घर की मलाई, ठीक है। डेली बेसिस पे जो दूध की मलाई होती थी ना, वो मैंने इकट्ठा करके फ्रीज़र में जमा दी थी, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर मैंने मलाई जमा कर ली है। तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर तकरीबन 2 किलो के आसपास मलाई जमा हो गई थी। उसमें से आधा किलो मलाई का मैंने मक्खन बनाकर तैयार किया था। वो रेसिपी भी आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो डेली बेसिस पे जब आप दूध गर्म करते हैं और जब वो ठंडा हो जाता है ना, तो उसकी फिर मोटी मलाई जम जाती है, तो उसे आप निकाल के एक बोल के अंदर रख लिया करें डेली, और उसे फ्रीज़र के अंदर जमा दिया करें। तो इसी तरह से मैंने मलाई जमा की है। तो बस घी निकालने के लिए यहाँ चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रख के उसके अंदर सारी मलाई मैंने ऐड कर दी है। और मलाई को मैंने काफ़ी देर से फ्रीज़र के अंदर से निकाल के रखा हुआ था, लेकिन सर्दियों की वजह से ये मेल्ट नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। आधी मलाई मेल्ट हो चुकी थी, लेकिन आधी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने चूल्हे पे चढ़ाया ताकि सारी मलाई इजली मेल्ट हो जाए। तो जब आप चूल्हे पे चढ़ाएंगे ना इसे मेल्ट होने के लिए, तो आपने उस वक्त फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पे आपने मलाई को अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। जब अच्छी तरह ये मेल्ट हो जाए और दूध की तरह ये गाढ़ा हो जाए ना, उस टाइम पे आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देना है। लो नहीं करना, ना ही ज़्यादा हाई रखना है, बिल्कुल मीडियम पे कर देना है, ठीक है। तो मैंने हाई फ्लेम पे पहले मलाई को मेल्ट किया, देन मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया, और मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए मुझे यहाँ 10 मिनट हुए हैं, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा घी जो है वो मलाई से निकलना स्टार्ट हो गया है। बस आपने इसी तरह से इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते रहना है। तकरीबन 10 मिनट और पकाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में घी जो है वो निकल जाएगा। सही है, इस टाइम पे आपने थोड़ा सा एहतियात करना है, क्योंकि ये जो है ना इसके छींटे लग सकते हैं आपको, तो आप थोड़ा दूर रह के चम्मच चलाइएगा, या फिर आप जिस पतीले में बना रहे हैं उसका ढक्कन लेके उसके ऊपर रख के आप थोड़ा थोड़ा साइड से चम्मच चलाएं, तो उससे आपको छींटे नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर मज़ीद इसे पकाते हुए आप देख सकते हैं 10 मिनट हुए हैं, टोटल 20 मिनट हुए हैं मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए। यहाँ देखें काफ़ी ज़्यादा घी एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गया है। आपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। अगर आप नॉन स्टिक पैन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सिल्वर का बर्तन या पतीला यूज़ कर रहे हैं तो आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, वरना पतीला जल सकता है और नीचे से जो सारी मलाई वो भी जल जाएगी और घी सही तरह एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकेगा। तो यहाँ इसे पकाते हुए मज़ीद मुझे 10 मिनट में आप देख सकते हैं इसका कलर गोल्डन ब्राउन हुआ है, तो मज़ीद इसे 5 मिनट में पकाऊंगी। तो यहाँ ये देखिए मैंने इसे 5 मिनट मज़ीद पकाया है। अब ये अच्छी तरह डार्क ब्राउन हो गया है। इस टाइम में मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है, और अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसे छान लेंगे। आप लोगों ने इसे बिल्कुल गरम गरम में छानना है, इसे ठंडा करके बिल्कुल भी नहीं छानना, वरना अच्छी तरह घी एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकेगा। इसीलिए अभी मैंने क्या किया है, फ़ौरन से एक बॉल लिया है, इसके ऊपर छानी रख ली है, और फ़ौरन से गरम गरम घी को ही हम छान रहे हैं, ताकि घी जम ना जाए। अगर ये जम गया ना घी, तो ये अच्छी तरह घी निकल नहीं सकेगा, वो मलाई के साथ ही चिपक जाएगा। इसीलिए आपने गरम गरम है इसे अच्छी तरह छान लेना है। छाननी का मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो भी छानी आप यूज़ करेंगे वो आपने बारीक वाली यूज़ करनी है। तो कढ़ाई के अंदर से मैंने देसी घी सारा छान लिया है, और ये जो मलाई है ना ब्राउन कलर की, इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके फिर लेना है, और इस तरह से चम्मच की मदद से दबाना है। तो जैसे जैसे आप दबाते जाएंगे देखिए घी और निकलता जाएगा। और इस मलाई का जो मिक्सचर है इसे आपने फेंकना नहीं है। ये जो बाकी का बचा है ना, इसे मैं इसी तरह छान के इसमें से घी निकाल लूँगी, और ये जो मिक्सचर बाकी एंड में बच जाएगा इसे आपने एक बोल के अंदर ऐड करते रहना है। इसको आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए सारे को मैंने छान लिया है। जो मलाई था उसको भी मैंने अच्छे से छाना है दबा दबा के, और ये देखिए सारा घी इजीली एक्सट्रैक्ट हो गया। अब जिस भी कंटेनर में आपने इसे स्टोर करना है वो कंटेनर आप ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक कांच का जार लिया है, इसके अंदर मैं इसे ऐड करूँगी, लेकिन दोबारा से छान के आपने ऐड करना है, क्योंकि हो सकता है कि छानते हुए कुछ बीड्स जो होते हैं मलाई के वो इसके अंदर गिर जाते हैं। इसीलिए मैं दोबारा से इसे छान रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल साफ़ सुथरा घी इसके अंदर आ जाए। तो घी को मैंने यहाँ एक बड़े बाउल के अंदर छाना था, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि घी बहुत कम क्वांटिटी में निकला है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जार भर गया है। इसके अलावा भी अभी काफ़ी ज़्यादा घी बाउल के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं जार को बंद करने लगी हूँ। ये देखिए जी कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में और कितने साफ़ सुथरे तरीके से हमने देसी घी घर में ही बनाकर तैयार कर लिया है।
और आप लोगों के इससे बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे दूध तो घर पे आता है। और अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा मलाई इकट्ठा करते रहें तो आप इतने ज़्यादा घी बनाकर तैयार कर सकते हैं, और इससे ईजिली एक हफ्ते का जो नाश्ता है वो बनकर तैयार हो सकता है। डेली पराठे घर में बनते हैं घी से, तो आप इससे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और वैसे भी रमज़ान आने वाले हैं ना, तो आप इसे पहले ही बनाकर रख लें ताकि आप रमज़ान में हेल्दी घी का इस्तेमाल करें, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी मिले, ना कि आप फैट वाला घी यूज़ करें। और जो मलाई बाकी मिक्सचर बच गया था ना घी एक्सट्रैक्ट करने के बाद, उसे आप लोगों ने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। उसमें आप इस तरह से चीनी, जो शुगर होती है ना, शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप शक्कर ऐड कर लें 2-3 चम्मच अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। और आपका हेल्दी हलवा बनकर तैयार हो गया है। इसमें देसी घी का बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, क्योंकि इसी से देसी घी एक्सट्रैक्ट हुआ है, और ये बहुत टेस्टी लगता है हलवा खाने में। आप लोग इसे बच्चों को दें, उनको बहुत पसंद आएगा। और ये हलवा काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, तो आप लोग लाजमी बच्चों को खिलाएं, उनको बहुत अच्छा लगेगा, और ये उनकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो अब आप लोग भी बाजार के घी को यूज़ करना थोड़ा कम कर दें। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन आप थोड़ा कम कर सकते हैं। डेली बेसिस पे दूध की मलाई इकट्ठा कर लें, उसे जमा कर लें, और उससे आप ये घी निकालें, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, और इसे थोड़ा थोड़ा यूज़ करना शुरू कर दें, और काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।